तो मैं अपील करूंगा अपने क्षेत्र के सभी किसानों से, वो ज़रूर जुड़े हमारी इस एफपीओ से। इस एफपीओ के अंतर्गत जो लाभ हैं उसको लें, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस पाएँ, डायरेक्टली बड़े बायर्स को अपना सामान बेचें। सर मैं आप टेक्नोलॉजी का हेल्प करें। 14 साल से मार्केटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम किया मैंने ऑलरेडी। एक चीज मैं और कहूँगा कि आप स्वयं अगर सब कुछ मार्केटिंग नहीं कर पाते अपने लेवल से। आप देख पा रहे हैं कि आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पांती अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हैं। अंबेडकर नगर में ही हम अपना एफपीओ केसरी कुंज फॉर्म करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, हम एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कह सकते हैं। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा जो विजन है वो है एक बड़ा संगठन, किसानों का एक बड़ा संगठन तैयार करना। और आगे का जो प्लान है, इस एफपीओ के अंतर्गत हम एक रिटेल ब्रांड भी बनाएंगे, जिससे डायरेक्ट किसान अपने उत्पादों को पैकेजिंग करके और हमारे थ्रू बड़े मार्केट में प्लेस कर सकते हैं, हाइपर मार्ट्स में प्लेस कर सकते हैं। हमारा एक इवेंट होना है एफपीओ के अंतर्गत, जो कि 23 से 25 के बीच में कभी भी रखा जा सकता है। अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है। डीएसओ साहब के आदेशानुसार जो उसकी डेट निर्धारित की जाएगी, उस दिन हमारा समग्र ब्लॉक, डीएसओ साहब और ये डीवाई साहब, ये सब लोग जो है अवेलेबल होंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, केसरी कुंज एफपीओ हमने फॉर्मेशन की है और इसके अंतर्गत आज हम लोग विभिन्न प्रकार के एफपीओ डायरेक्टर्स और कृषि वैज्ञानिक संस्थान अंबेडकर नगर और साथ ही साथ नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के साथ जो है मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आगे के जो भी अपडेट्स हैं हम उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। और इस फॉर्मेशन में, इस एफपीओ फॉर्मेशन में हमारा प्रयास है कि हर किसान को, उसके हर खेत को एक अच्छी उपज और एक अच्छा दाम मिले मार्केट से, साथ ही साथ उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, उर्वरक, बीज और अन्य प्रकार के भंडारण और ट्रेनिंग शिक्षण के प्रति। तो धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आज हम कृषि विज्ञान केंद्र पांती अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हैं। अंबेडकर नगर में ही हम अपना एफपीओ केसरी कुंज फॉर्म करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, इसी मुद्दे को लेकर आप कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग सीधे कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे ये जानकारियां लेने के लिए कि किस प्रकार की नेचुरल फार्मिंग, जैसे कि आज डीएसओ साहब आए थे, तो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जो अगले 5 दिन तक चलने वाला है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत किसानों को अवेयर किया जा रहा है। वो सारे किसान जो 1 एकड़ से ऊपर की ज़मीन रखते हैं, उन सबको अवेयर किया जा रहा है कि कैसे वो नेचुरल फार्मिंग करके अपनी फसल चक्र को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वो बिना रासायनिकों का यूज़ करें, कैसे बिना फर्टिलाइजर्स और ऐसे कीटनाशकों का यूज़ किए कैसे अपनी फसल को सेफ रख सकते हैं और उत्पादन क्षमता को साल दर साल बढ़ा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि रासायनिक खेती करने के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे शारीरिक दुष्प्रभाव हैं। यूरिया की मैक्सिमम जो हम ज़्यादा यूरिया लेने की वजह से, शरीर में इंटेक ज़्यादा जाने की वजह से बहुत सारे कैंसर और बहुत तरह के अल्सर्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो इन सब से बचाव करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं किसान और एक पूरे इंसान कम्युनिटी का भविष्य जो है सिक्योर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। तो आप ही जैसे लोगों की जरूरत है कि जो मार्केटिंग ऐसे नहीं होगा, आपको ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा। सर मैं आप टेक्नोलॉजी का हेल्प करें। 14 साल से मार्केटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम किया मैंने ऑलरेडी। एक चीज मैं और कहूँगा कि आप स्वयं अगर सब कुछ मार्केटिंग नहीं कर पाते अपने लेवल से। उसका एक कार्य है सिर्फ पौधों को हरा भरा करना, स्टिमुलेट कर देना, बढ़वा बढ़ा देना। और जो यहाँ का जीवामृत है, नेचुरल फार्मिंग के जो सेशन, ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत सारी महिला मित्रें जो अभी लोगों को अवेयर करने में लगी हुई हैं हमारे क्षेत्रों में। जो 9 ब्लॉक हैं हमारे अम्बेडकर नगर जिले के, उसको अवेयर करने में लोगों को लगी हुई हैं, कैसे वो नेचुरल फार्मिंग करके। और इस पे सरकार एक अच्छी ग्रांट भी दे रही है। 4,000 रुपये सालाना की दर से प्रति एकड़ आपको जो है दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही बेहतरीन योजना है सरकार की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों खुद से। प्रति क्लस्टर जो है 125 किसानों का चयन होना है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो हमारा ब्लॉक है जहांगीरगंज ब्लॉक, वहाँ पे लगभग 9 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम एफपीओ एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं केसरी कुंज, और उसका जो सब ब्रांड हम एग्रो अम्मा तैयार कर रहे हैं, इन दोनों के अंतर्गत आप समझ सकते हैं किसानों को क्या सुविधाएं हम देने वाले हैं। हम एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कह सकते हैं। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा जो विजन है वो है एक बड़ा संगठन, किसानों का एक बड़ा संगठन तैयार करना, जो कि संगठित रूप से खेती करके और आसान आसान कह सकते हैं आप, सस्ते दामों पर
रसायन या फिर आप जैविक जो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो भी बीज उनको ज़रूरी हैं सीज़न में रोपने के लिए, बोने के लिए, वो सारे हम जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध करवाएंगे किसानों को, क्योंकि किसान इसको संगठित रूप से खरीद सकते हैं। जब संगठन की शक्ति होगी तो हम अपने आप एक फैक्ट्री से डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स को मंगा सकते हैं, डायरेक्टली बीज भंडारक केंद्रों से बीजों को एक साथ खरीद सकते हैं, जिससे बिचौलियों की जो प्राइसिंग है, जो एग्रीगेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो रिटेल मार्केटियर्स का जो प्राइस चेंज आता है, वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। और इसके साथ साथ अगर हम एक एफपीओ, एक अच्छा मजबूत संगठन बनाते हैं, तो उस संगठन का जो एक लक्ष्य होने वाला है, वो लक्ष्य संतोष सिंह जी को आपने देखा होगा, डीएसओ साहब जो हमसे मिले उनको आपने देखा, सबका कहना यही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए किसानों को 3 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, 3 प्रकार की उनकी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत जो है, किसान को सही दाम, सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हों, जैविक फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हों। साथ ही साथ किसानों को बीज समय पर जो है उचित मूल्य में और बढ़िया किस्म के बीज दिए जाएं, जिससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़े। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक छोटे किसान का, जिसके पास 2, 4, 5 एकड़ तक ज़मीन है, उसका मंडी तक एक्सेस, मंडी तक पहुंचने के लिए किसान को डायरेक्टली हम बहुत सारे प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देंगे, जिसके थ्रू जो बायर्स हैं वो डायरेक्टली किसानों से जुड़ पाएंगे और डायरेक्टली उनके सामान को उठा पाएंगे, खरीद पाएंगे। अच्छी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो आजकल लग रही हैं, उन तक हम अपना सामान डायरेक्ट पहुंचाएंगे। और आगे का जो प्लान है, इस एफपीओ के अंतर्गत हम एक रिटेल ब्रांड भी बनाएंगे, जिससे डायरेक्ट किसान अपने उत्पादों को पैकेजिंग करके और हमारे थ्रू बड़े मार्केट में प्लेस कर सकते हैं, हाइपर मार्ट्स में प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारे मॉल्स में भेजा जा सकता है। आजकल नए-नए स्टार्टअप हैं, ब्लिंकिट, डुंजो, ज़ेप्टो और आप और नाम सुने होंगे आपने, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे जो है हमारी मदद कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे अगर हम एफपीओ के साथ जुड़ते हैं और बड़ा भंडारण करते हैं, तो आसानी से जो है हम अपने किसानों के लिए अच्छा मूल्य पैदा कर पाएँगे, अच्छा दाम उनको दिलवा पाएँगे और साथ ही साथ उनके विकास की तरफ जो है वो अपने विकास की तरफ खुद ही एक कदम ले सकते हैं इस एफपीओ से जुड़ने के बाद। तो ये एक छोटा-सा परिचय था जो अभी हम करने वाले थे, जिस पर्पज़ से हम यहाँ आए थे और बखूबी सक्सेस मिली है। हमारे डीएसओ साहब जो डिप्टी एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उपनिदेशक हैं अम्बेडकर नगर के, हमारा एक इवेंट होना है एफपीओ के अंतर्गत, जो कि 23 से 25 के बीच में कभी भी रखा जा सकता है। अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है, डीएसओ साहब के आदेशानुसार जो उसकी डेट निर्धारित की जाएगी। उस दिन हमारा समग्र ब्लॉक, डीएसओ साहब और ये डीवाई साहब, ये सब लोग जो है अवेलेबल होंगे। और मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो ज़रूर उपस्थित हों यहाँ पे और इसको अटेंड करें। उनको सही में बहुत अच्छा लगेगा और अगर उनको लगे कि ये उचित है उनके लिए एफपीओ से जुड़ना और अपनी फसलों को डायरेक्ट बेच पाना, या फिर उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग, सहायता, ब्लॉक से किसी प्रकार का नॉलेज चाहिए इसके रिगार्डिंग, या नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग, या आप कह सकते हैं अपनी फसलों को बेचने के रिगार्डिंग, बीज का चयन के अंतर्गत बीज चयन के लिए किसी भी प्रकार की सहायता जो है, वो एफपीओ में जो हमारे ऑफिशियल्स बैठेंगे, जो हमारे संगठन के लोग बैठेंगे, उनसे आके मिल के और आराम से इस चीज़ को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और भी व्यवस्थाएं हमने की हैं, डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर वो अपनी कलेक्टिव फार्मिंग को कलेक्टिव तरीके से किसानों के सहयोग के साथ करना चाहते हैं, सब संगठित सहयोग में ये चीज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें बहुत सारा मार्केट बेनिफिट और बहुत कन्वीनियंट प्राइसिंग मिलने वाली है। तो मैं अपील करूंगा अपने क्षेत्र के सभी किसानों से, वो ज़रूर जुड़े हमारी इस एफपीओ से। इस एफपीओ के अंतर्गत जो लाभ हैं उसको लें, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस पाएँ, डायरेक्टली बड़े बायर्स को अपना सामान बेचें, उचित ज़्यादा बेहतर मूल्य पाएँ, सरकारी दामों से भी बेहतर मूल्य पा सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, संगठित किसान, सम्मानित किसान और महान किसान। जय हिंद, जय किसान।